हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू यूज द ऐप वाले जो कंप्लीट जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है गाइस, इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो कंप्लीट आज हम इस वीडियो में देखने वाले। तो बताना चाहूंगा गाइस, अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं किए जहां हमने हमारा नेबा हेडर एंड देन हाउ डज इट वर्क वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन वर्क करता है गाइस, वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ऑलरेडी बहुत ऑसम प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी, तो आप इसको जरूर चेकआउट कीजिए। एंड अभी तक हमने जितना भी कोड लिखा गाइस, उसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में पाने के लिए आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने उसको अपडेट कर चुका हूँ, होस्ट कर चुका हूँ। इस लिंक को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस, अगर आप सर्वर बाय करने का सोच रहे थे देन दिस इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज फ्रीडम सेल चालू है। आप यहाँ पे एक बार रीड कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक हमने इतना पर्टिकुलर देख लिया जहाँ पे नेपबार हेडर एंड देन हाउ डज इट वर्क तक हो चुका है। एंड आज हमें अब ये क्रिएट करना है कि ये जो हाउ टू यूज दी ऐप है इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अगेन ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पे हम एपीआई यूज करेंगे। इसका मतलब ये कि अगर मैंने सिर्फ ये एक वाला डिजाइन क्रिएट कर दिया, ये दो ऑटोमेटिक बन जाएगा। एंड अगर एक बार ये बन जाता तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। वो सब कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, बिना किसी देरी के हम अपने वीएस कोड एडिटर पे चलते हैं। एंड आप देख सकते हो कि इसको ऑलरेडी मैंने रन तो कर ही चुका। तो गाइस अब हमें क्या करना है, सोर्स पे चलना है, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड लेट्स गो विथ अबाउट अस सेक्शन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सो ए अबाउट अस डॉट जेएस, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सो रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट इस तरीके से लिख के मैं छोड़ देता हूँ। एंड मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से हमें क्या करना है गाइस, इसको रन करना है ना, एटलीस्ट देखे तो सही ये होता है या नहीं रन। सो फॉर डैट गाइस, हम इसका रिएक्ट का सिंटैक्टिक्स का जो फॉर्मेट है उसको यूज़ करने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से होगी, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। आपको मालूम है हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट जेएस पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे इम्पोर्ट सिंपल, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन दिखाई दे रहा है उसके बदले ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको मैं डॉट फॉरवर्ड स्लैश आप देख सकते हो अबाउट अस। इस अबाउट अस को भी मुझे अब यहाँ पे रेंडर करवाना है एंड हमने ऑलरेडी देख ही चुका है, ये सब भी बहुत ईजी था। एंड आई होप अभी तक आपको पता चल गया होगा कि पेजेस कैसे क्रिएट करना है। एंड पेजेस से ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप उसको बोलोगे कंपोनेंट। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता तो गाइस, एंड ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो अबाउट अस मुझे आ गया। ठीक है, अब इस अबाउट अस को मुझे कुछ इस तरीके से क्रिएट करवाना है। तो वो कैसे होगा, देखो गाइस, मैं चलता हूँ, अब इसकी मुझे कोई नीड नहीं है। यहाँ पे फिलहाल मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एंड इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस एक सेक्शन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको एक क्लास नेम देता हूँ मैं। ठीक है, नॉट अ चिल्ड्रेन, क्लास नेम दे देता हूँ एंड जिसका नाम होगा कॉमन सेक्शन एंड आई थिंक परफेक्ट एंड आवर सर्विसेज में लिख देता हूँ। बेसिकली दो दो मैंने यहाँ पे क्लासेस दे रखी है, दिस इज इट। ठीक है, ठीक, इस सेक्शन के अंदर आपको बहुत पता चल ही चुका होगा बेसिकली अभी तक। अगर हम बूस्टरअप यूज़ कर रहे हैं या सीएसएस में ग्रिड यूज़ करते या फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते, अगर आपको दो सेक्शन में डिवाइड करना हो बहुत ही ज़्यादा इजी, 6x6 का दे सकते। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे जो कंटेंट इसने थोड़ा ज़्यादा कॉलम लिया हुआ है एंड बूस्टरअप वी हैव टोटल 12 कॉलम्स, कितने टोटल 12 होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन दोनों को। ठीक है, तो ठीक, मैं सेक्शन के नीचे में चलता हूँ एंड नॉट सीक मुझे लिखना है डीप। ठीक है, यहाँ पे चल के बेसिकली मुझे कंटेनर लिखना पड़ेगा सबसे पहले एंड मैं मार्जिन बॉटम 5 लिख देता हूँ। बेसिकली मुझे स्पेस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड आपको मालूम है जब भी आपको अगर वो ग्रिड यूज़ करना हो तो आपको कंटेनर एंड देन आपको ये रो लिखना ही पड़ता है, क्योंकि आपने बता दिया कि ठीक है अब मैंने रो मेंशन कर दी है। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट रो है बेसिकली ये इनडायरेक्ट उसका। तो इस तरीके से अब मुझे इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं हमारे पास ये इमेज है। ठीक है, एंड इस इमेज को मैं टोटल 5 कॉलम देना चाहूँगा। ठीक है, तो देखो कैसे, नेम एंड टोटल मैं चाहूँगा मोबाइल में तो पूरा का पूरा दिखे, बट इन लार्ज डिवाइसेस में इसको सिर्फ 5 कॉलम देना चाहूँगा। ठीक है, और मैं टेक्स्ट को सेंटर रखना चाहूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, दिस इज इट। एंड ठीक, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गाइस हमारा जो पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर इमेजेस नाम का एक फोल्डर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एंड ऑल्ट में आप लिख दो अबाउट अस इमेज, कुछ भी लिख सकते हो IMG। ठीक है, अबाउट अस देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सोर्स में गाइस अब आप डॉट फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश वी हैव अ हीरो 3 डॉट JPG फाइल का नाम है। कंट्रोल एस सेव पर, तो इतना लिखने मात्र से अगर मैं यहाँ पे चल के अगर आप लोगों को दिखाऊं तो बूम गाइस, ओ माय गॉड, ये बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है, बट कोई बात नहीं, हम इसको सेट कर लेंगे। उसको एक और बहुत औसम मैंने क्लास दे रखा, आवर सर्विसेज लेफ्ट साइड करके कुछ होगा। ठीक है, आवर सर्विस एंड यहाँ पे मैं चल के लेफ्ट साइड इमेज, दिस इज इट। तो ठीक है, इस तरीके से मैं अगर लिखता हूँ छोड़ देता हूँ। अब ये से हमने देखा नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो गाइस आप कुछ भी इस तरीके से फर्स्ट सेक्शन राइट साइड डेटा कुछ भी लिख सकते हो, अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ताकि हमें पता चले कहाँ क्या कर रहे हैं एंड दिस इज इट। अब मुझे क्या करना है, ठीक, यहाँ पे चलना है। तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, इसको भी एक क्लास दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड डैट इज़ कि मोबाइल में तो कंप्लीट 12 होगा, लेकिन जब वो लार्ज डिवाइसेस पे जाएगा तो गाइस वो हो जाएगा आपका 7, कितना 7। ठीक है,
एंड इसको भी कुछ क्लासेस है जो मैं देना चाहूँगा एंड दैट इज़ आवर सर्विसेज लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज इट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आपको दिख रहा है ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगेन हमारा ये जो वन है, ठीक है, एंड देन ये जो साइन इन वाला पार्ट है, तो क्यों ना इसमें भी मैं बूटस्ट्रैप का ग्रिड यूज़ करूँ, जहाँ पे मैं अगेन टोटल 12 कॉलम्स होता है, उसमें से सिर्फ एक या दो कॉलम इस वन वाले को दे दूंगा एंड बाकी रिमेनिंग इसको दे दूंगा, तो एक अपने साइड में दूसरा अपने साइड में आ जाएगा, ठीक है। करने के बहुत सारे तरीके हैं। नाउ फिलहाल ये हाउ टू यूज़ द ऐप एंड ये जो भी लिखा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा, ठीक है, एंड यहाँ पे गाइस मैं एक H1 ले लेता हूँ, इसको एक क्लास नेम दे दूंगा सिंपली। यहाँ पे इस तरीके से क्लास नेम चलता हूँ जिसका नाम होगा मिनी टाइटल। आप मिनी टाइटल, ठीक है, बहुत औसम नाम है ये। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, चलो ठीक है। H1 के नीचे मैं चलना चाहूँगा गाइस, आई थिंक मैंने गलती कर दी एंड दैट इज़ ये मेरा H1 नहीं, बेसिकली मेरा H3 होगा, ठीक है। एंड H1 तो अब मुझे लगेगा, एंड H1 अब मुझे लगेगा क्योंकि आपको मालूम है ये जो हाउ टू यूज़ द ऐप है ये बेसिकली हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया था यहाँ पे हाउ डज इट वर्क वाले में, ठीक है। एंड देन सिंपली हमारा ये जो H1 का क्लास नेम है आपको मालूम है गाइस, इसमें हमें देना है मेन हेडिंग, दैट्स इट। इतना लिखने मात्र से हमारा काम हो चुका होगा। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो H1 है, ठीक, इसके नीचे मुझे चलना है, ठीक है गाइस। मैं यहाँ पे डिव यूज़ कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ, इस डिव को एक क्लास देता हूँ रो, अगेन में फिर से, ठीक है, रो दिया एंड साथ ही साथ इसको कुछ क्लासेस है, दैट इज़ आवर सर्विसेज इन्फो। सो आवर सर्विसेज इन्फो, दिस इज इट। एंड ये मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ना क्योंकि ये जो वन है मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बताया था, एंड देन ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है इनको भी मैं अलग अलग कॉलम में डिवाइड करने वाला विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप ग्रिड, ठीक है। तो इसलिए मैंने रो लिखी, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंपली एक डिव लूँगा, इसको एक क्लास नेम दूंगा एंड अगेन गाइस ये देखो, इसको जो कॉलम है मैं सिर्फ इसको जो कॉलम है मैं सिर्फ एक का देने वाला हूँ, ठीक है, दैट्स इट। मतलब वो जो वन आपको दिखाई दे रहा है उसको सिर्फ मैं एक कॉलम देने वाला हूँ एंड आवर सर्विसेज नंबर उसको मैंने एक CSS की क्लास दे दी एंड बाकी ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब CSS के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चल के फिलहाल के लिए भी मैं वन लिख देता हूँ, चलो ठीक है, मेरा पहला काम हो गया। मैं उसी तरीके से यहाँ पे चलता हूँ, एक और क्लास नेम देता हूँ एंड इस जगह पे, एंड आई थिंक ये मुझे इस तरीके से नहीं दिखना चाहिए था, इसको थोड़ा सा स्पेस कम कर देता हूँ एंड सेम यहाँ पे भी इसको मैं थोड़ा स्पेस कम कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैंने गाइस देना है कॉल 10, ठीक है। बेसिकली 12 होता है, एक छोड़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं। आवर सर्विस डेटा लिख देता हूँ, आवर सर्विस डेटा यहाँ पे देखो, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस अब मुझे क्या करना है, वो जो डेटा है वो लिखना है, सिंपल है। सबसे पहले H2 में मेरा ये आ जाएगा साइन इन, ठीक है, इस तरीके से। एंड ठीक उसके नीचे गाइस वी हैव अ पैराग्राफ एंड अब आपको बोलने की नीड नहीं गाइस, यहाँ पे वी हैव अ मेन हीरो पैरा, दिस इज इट। देखा, मतलब एक बार CSS लिखो आपका काम हो जाता है। ये जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है इसको कॉपी करना है एंड ठीक यहाँ पे चिपका देना है, दिस इज इट, ठीक है। तो इतना लिखने मात्र से अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलूँ इस जगह पे एंड दिखाना चाहूँ तो कुछ वो डेटा कहाँ गया, बहुत ही ऑल राइट गाइस, आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड मेरा जो डेटा मुझे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो गाइस, इस जगह पे आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरा जो वन है एंड देन ये जो साइन इन है वो साइड बाय साइड आ चुका। तो अब जो कुछ भी होगा ना प्योर CSS होने वाला है, ठीक है। अब सब कुछ CSS की मदद से होने वाला है। तो आप देख ही सकते हो, इसको मैं 100% कर देता हूँ। तो गाइस यही है कि CSS कितना ज़्यादा आपका मतलब वेबसाइट पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस तो मैं इसको एज इट इज छोड़, और हाँ एक और चीज़ तो रह गया, ये जो हमारा बटन है वो तो मैंने क्रिएट नहीं किया, लेकिन अगर आपको याद होगा ये जो लर्न मोर वाला बटन है एंड ये जो लॉगिन है बोथ आर सेम, देखने में दोनों सेम है, तो हम इसको बाबा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, तो ये वाला जो आपको रो दिखाई दे रहा है गाइस, इसी रो को अभी हम लूप में चला देंगे, लेकिन ये जो डीप दिखाई दे रहा है, ठीक, इसके नीचे मुझे चलना है, एक BR टैग में यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस मैं एक बटन ऐड करना चाहूँगा जिसका क्लास नेम होगा सिंपल गाइस BTN स्टाइल, ठीक है। एंड आई थिंक अभी तक वो आ जाना चाहिए था, आया नहीं, कोई बात नहीं। एंड देन BTN स्टाइल बॉर्डर रख देता हूँ, BTN हाइफन स्टाइल हाइफन एंड मैं इस तरीके से लिख देता हूँ बॉर्डर, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से लर्न मोर लिख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। तो मेरा काम कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है। HTML में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं ये। सो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली चलता हूँ इस जगह पे वी हैव, और ये देख सकते हो आप index.css, ठीक है। मैं बेसिकली सब कुछ इधर ही करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आप चाहो तो उसका भी अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट करके कर सकते हो। सो दिया आप मल्टीपल वेज, आपको जैसा सही लगता है वो इस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करते गाइस, ये जो हमारा आवर सर्विसेज लिखा है, ठीक है, इसके अंदर ये जो मेरा इमेज है इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि हमें इमेज को सेट करना इंपॉर्टेंट है। सो आवर सर्विसेज एंड आई थिंक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा गैप आ गया एंड देन मेरा ये जो इमेजेस है, ठीक है। अब तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि एकदम क्लियर दिखाई दे। तो गाइस सबसे पहले तो उसकी जो विड्थ होगी मैं 40% करना चाहूँगा, उसकी जो हाइट होगी गाइस मैं 75% कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन उसको जो मार्जिन का टॉप देने जा रहा हूँ गाइस मैं देना चाहूँगा 100 पिक्सल ऊपर से
एंड उसका कुछ बॉक्स शैडो। तो गाइस मैं जल्दी से बॉक्स शैडो लिख लेता हूँ पहले। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने हमारा बॉक्स शैडो लिख दिया। बेसिकली आपका हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, आपका वर्टिकल ऑफसेट, आपको कितना ब्लर करना है, एंड बेसिकली ये हमारा अल्फा वैल्यू यहाँ पे मैंने दे रखी है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ बेसिकली इस जगह पे, एंड ऑसम, देखा आपने ऑटोमेटिक हो गया है। देखो गाइस ये जो है यहाँ पे ये, एंड ये ऑटोमेटिक हो चुका है, ठीक है। अभी मुझे इसको सेट करना है, एंड ये लर्न मोर ऑटोमेटिक हो रखा है क्योंकि मैंने बताया ना यही सेम क्लास मैंने चिपकाया था वहाँ पे। तो देखा आपने किस तरीके से आप इसमें रीयूजिबिलिटी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी गाइस मुझे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देना है, तो मैं 15 पिक्सल का देना चाहूँगा। कंट्रोल एस, तो हल्का सा बॉर्डर रेडियस आ गया अब यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज इट, इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, हमारे जो मिनी हेडिंग है बेसिकली उसको टारगेट करना है, ठीक है। तो सिंपली गाइस उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस जगह पे मैं चलता हूँ, डॉट मिनी टाइटल, एंड अगेन ये जो आवर सर्विसेज है इसको कॉपी करता हूँ। हालांकि अबाउट अस का सेक्शन है, लेकिन बट इट्स ओके, आप कंफ्यूज मत हो जाना आवर सर्विसेज लिखने से, ठीक है। सो गाइस इसका जो टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म है अपर केस करना चाहूँगा मैं कंप्लीटली, ठीक है। एंड देन इसका जो फॉन्ट वेट होगा वो होगा एकदम नॉर्मल, परफेक्ट। एंड देन इसका जो मार्जिन है गाइस, ऊपर और नीचे से 3 रैम का मैं मार्जिन दे रहा हूँ, आजू बाजू से एज इट इज छोड़ रहा हूँ। टेक्स्ट अलाइनमेंट इसका लेफ्ट, हालांकि वो पहले से लेफ्ट में था तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट में वी हैव आवर फॉन्ट साइज, जिसको मैं इसको देने वाला हूँ 15 पिक्सल। अब आप देखोगे तो गाइस देखो कितना ऑसम है, मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये है ना कितना ऑसम। अभी मुझे हाउ टू यूज़ दी ऐप को कुछ नहीं करना बिकॉज वो ऑलरेडी एकदम सेट है, ठीक है। तो मैं एज इट इज उसको छोड़ दे रहा हूँ। एंड देन गाइस अब मुझे क्या करना है, हल्का सा ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है मेन हेडिंग, इसको बस गाइस मैं थोड़ा सा बोल्ड करना चाहूँगा। इसका जो टेक्स्ट है, ये जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा बोल्ड करना चाहूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आवर सर्विसेज मुझे लिखना पड़ेगा ताकि स्पेसिफिक उसी के ही जो मेन हेडिंग हो उसको हो जाए। एंड फॉन्ट वेट हो जाएगा गाइस यहाँ पे थोड़ा बोल्ड तरीके से, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड दिस इज इट। अब आप देख सकते हो थोड़ा बोल्ड हो गया, ठीक है। अभी मुझे ये जो वन एंड देन ये जो साइन इन एंड ये है उसके साथ मुझे उसको खेलना है। सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड इट्स सुपर डुपर इजी। तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, आवर सर्विसेज इन्फो, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, एंड क्यों टारगेट कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे चल के मैं टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा, एंड देन हमारे जो कंटेंट है बहुत चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप मार्जिन बॉटम लिख के इनको नीचे कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको टारगेट करने से बेटर मैंने कंप्लीटली इनको टारगेट करना चाहा, क्योंकि आगे चल के मुझे ये भी क्रिएट करना होगा, देन इसको भी क्रिएट करना होगा। तो इनके बीच में मुझे ऊपर के थ्रू ऊपर से मुझे स्पेस लगेगा। तो डेट्स वाई मैं यहाँ पे चलता हूँ डॉट, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप देना चाहूँगा। ऑल राइट, ये मैंने क्या लिख दिया, मार्जिन टॉप एंड बेसिकली 40 पिक्सल, दिस इज इट। इतना लिखने मात्र से गाइस अब आप देखोगे बहुत औसम में हमें दिखेगा, ठीक है। ऑलरेडी ये शेप में आ ही चुका, खाली अब मुझे इसको और इसको थोड़ा सा सेट करना है। तो सबसे पहले गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो आवर सर्विसेज लिखा है इसको कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो जो वन है उसको अब मैं सेट कैसे कर सकता हूँ। गाइस अगर आपको आइडिया आ चुका है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा, प्लीज़ आप इसको खुद से ट्राई करो कि ये जो वन इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप उसको कैसे ये क्रिएट कर सकते हो। आई मीन कैसे वन को कंप्लीट इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। एंड इट्स सुपर डुपर इजी। सबसे पहले तो मुझे वो सर्कल भी चाहिए बैकग्राउंड में, ठीक है। तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे विड्थ एंड जो हाइट है वो लगने वाला है। तो विड्थ एंड हाइट में इस तरीके से 3 रैम दे देता हूँ। एंड देन गाइस आप मैं इसका सिंपल जो बॉर्डर रेडियस 50% चिपका दूंगा, ठीक है। एंड इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर होगा गाइस उसको मैं रखना चाहूँगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बट इसकी जो बॉर्डर होगी, ठीक है, वो मैं देखो कैसे करता हूँ 1 पिक्सल। आप बेसिकली 1 पिक्सल लिख सकते हो, नहीं तो लेट्स गो विथ रैम, अगर हम रैम कर ही रहे इतना सॉलिड। एंड देन वेर इसकी जो कलर होगी इस तरीके से जाना पड़ेगा, डॉट डॉट प्राइमरी कलर, डेट्स इट, ठीक है। एंड देन सिंपली मुझे इनका जो फॉन्ट का साइज है उसको 1.5 रैम कर देना है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। तो गाइस अब आप देखोगे कि ऑटोमेटिक वो कुछ इतना बन चुका है। एंड आई थिंक मुझे कलर भी देना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मैं कलर भी चलता हूँ एंड सेम यही कलर मुझे उसको चिपकाना है, तो कलर भी मैंने दे दी, ठीक है। अब आप इसका कलर भी देख सकते हो एकदम औसम हो चुका है, देखो यहाँ पे। बट नाउ गाइस ये हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली सेंटर में नहीं है, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, मतलब सोचने की बात ही नहीं है। डिस्प्ले ग्रिड मतलब दिया आप मल्टीपल, मतलब बहुत तरीके हैं, प्लेस आइटम एंड देन सेंटर। लेट्स सबसे पहले ये एक ट्रिक अपनाते, क्या ऑटोमेटिक ही हो गया वो लिखने मात्र से मेरा काम हो गया। देखो गाइस हो कितनी इजीली हो गया, आपने देखा ही। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, साइन इन एंड देन ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसको मुझे टारगेट करना है, ठीक है। तो वो बेसिकली है आवर सर्विसेज डेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत क्लियरली। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ डॉट आवर सर्विसेज डेटा, एंड मैं पैडिंग लेफ्ट करना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़े चिपके हुए हैं ना, आप देख सकते हो ना चिपका हुआ है। मुझे इनको थोड़ा सा लेफ्ट साइड को खिसकाना है, ठीक है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए उनमें। सो पैडिंग लेफ्ट में कर देता हूँ गाइस 20 पिक्सल का गैप। कंट्रोल एस सेव करूँगा तो अब आप देखोगे इस साइड को खिसक गए, ऑसम,
ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है इनके बीच में। डॉट आवर सर्विसेज जो है, ठीक है, डॉट आवर सर्विसेज डेटा जो है उसके अंदर जो मेरा पैराग्राफ है बेसिकली ये वाली पैराग्राफ, तो मुझे उसको थोड़ा सा उनके बीच में जो गैप है वो थोड़ी सी कम करनी है। तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा यहाँ पे चल के, मार्जिन ऊपर और नीचे से सिर्फ 10 पिक्सल का गैप, आजू बाजू से एकदम जीरो, कोई मतलब नहीं है। एंड दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो कि जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। तो गाइस आपको कैसा लगा आज का वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बोलना। एंड दिस इज इट। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो बाकी के 2 रिमेनिंग आपको दिखाई दे रहा है ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम एपीआई का कैसे यूज़ करके इसको ऑटोमेटिक लूप पे चलाएंगे। एंड साथ ही साथ एक बार अगर आपका ये बन गया तो ऑटोमेटिक ये आप कैसे बहुत ईजिली विद इन अ फ्यू सेकंड्स, नॉट विद इन अ फ्यू सेकंड्स बट विद इन अ फ्यू मिनट्स आप इसको भी क्रिएट कर लोगे। ठीक है। सो गाइस आई रियली होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। एटलीस्ट आपको पता चल गया कि इतना हम कैसे क्रिएट कर सकते थे। तो आप देख सकते हो गाइस धीरे धीरे हमारा जो वेबसाइट का जो लुक है, जो फील है वो आने लग चुका है। ठीक है। एंड आई होप आपको भी एकदम फेमिलियर हो रहा होगा क्योंकि मैंने पूरा तो आपको एक एक लाइन समझा रहा हूँ कि सीएसएस भी हम इसमें कैसे इंक्लूड कर सकते थे। ठीक है। सो दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतने। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। ठीक है। एंड साथ ही साथ होस्ट इंजन में बहुत ऑसम सर्वर का सेल चला रहा है, जरूर चेकआउट कीजिए। एटलीस्ट एक बार चेक कीजिए कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पे आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड जाते जाते बताना चाहूँगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरे चैनल थापा टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।